उदय सिंह, श्री उदय सिंह से बोलने के लिए अनुमति दी जाती है। ये बिल पारा इस सदन में पिछले शुक्रवार को ही पेश हो गया था और उन्होंने सिफारिश की थी कि इस बिल को पारित किया जाए, लेकिन इससे पहले कि हम लोग कुछ बोल सकते समय खत्म हो गया था और इस कारण इस पे मैं आज बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन उस आधे मिनट के अंतराल में जब ये फैसला हो रहा था कि इस बिल का क्या किया जाए, उसी दिन चर्चा हो या बाद में चर्चा हो, तो एक विचित्र स्थिति देखने को मिली। मुझे देखने को मिला और सबने देखा कि यहां जितने भी केंद्रीय मंत्री थे वो सभी लोग चाहते थे। Honorable members, please stop. Honorable members, please maintain silence. Don't disturb the member who is speaking, addressing the chair. Please continue. यहां सभी केंद्रीय मंत्री चाहते थे कि यह बिल बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया जाए, लेकिन मैं प्रशंसा करूंगा आदरणीय वित्त मंत्री जी की, जो यहां अभी मौजूद नहीं है, कि जैसे ही उन्होंने सुना कि हम लोग इस पे कुछ कहना चाहते हैं, तुरंत तैयार हो गए। इसलिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन साथ में मैं चाहता हूं कि काश इस सरकार के अन्य मंत्री भी प्रणब दा से ये सीख सकें और खास करके हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं जो अभी उपस्थित नहीं हैं, वो इस चीज को समझ सकें कि तीखी परंतु सकारात्मक बहस लोकतंत्र के लिए, संसद और सरकार सबके लिए अच्छी होती है। आज जो बाहर ये स्थिति निर्माण हो गई है, ये संवादहीनता के कारण निर्माण हो गई है। लोगों को लोकतंत्र में विश्वास उठता जा रहा है, अपने संसद पर से विश्वास उठता जा रहा है। ये विधेयक सरकार इसलिए यहां लाई है कि वो चाहती है कि ये सदन उसे फिर से वो अधिकार दे दे जो एक फैसले से उच्चतम न्यायालय ने उस अधिकार को वापस ले लिया है। और वो अधिकार है कि कस्टम विभाग के डिफरेंट ब्रांचेस, अलग अलग श्रेणी के जो कस्टम अफसर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जब तक वो खास तौर से अधिकृत ना हो, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर ऑफिसर कहा है, तब तक वो दूसरे श्रेणी के कस्टम ऑफिसर कस्टम ड्यूटी देने के लिए न तो नोटिस दे सकते हैं, न टैक्स वसूल सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इससे एक संकट खड़ी हो गई है और सरकार को चिंता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो 2 दशकों से जो कर लिया गया है वो भी वापस करना पड़ेगा, आगे के राजस्व में भी दिक्कत होगी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सामान्य समय में सभापति महोदय, शायद इस एक विधेयक पे बहुत ज्यादा चर्चा की विषय नहीं होती, लेकिन आज देश में सामान्य स्थिति नहीं बनी हुई है। आज ये निरंतर बढ़ती हुई कीमतों की वजह से, ये चरम सीमा पे पहुंची हुई भ्रष्टाचार की वजह से सारा देश आंदोलित हो उठा है। और ये विधेयक जितना सरकार को अधिकार देने के बारे में है, उतना ही इसका संबंध भ्रष्टाचार से। और मैं समझाना चाहूंगा माननीय मंत्री जी को कि इसका भ्रष्टाचार से क्या ताल्लुक है। मेरा तो ये मानना है मंत्री जी कि आपके मंत्रालय में जो टैक्सेशन विभाग है, कस्टम्स और इनकम टैक्स, अगर उनमें से आप भ्रष्टाचार हटा दें तो बाहर जो प्रदर्शन पर बैठे लाखों लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आज आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बहुत हद तक मांग पूरी हो जाएगी। आप किससे राय विचार करते हैं? आप राय विचार करते हैं मुट्ठी भर उन उद्योगपतियों से जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य भी होते हैं, जो फिक्की और सीआईआई जैसे फोरम में जाके अपनी बात आप तक पहुंचा देते हैं। लेकिन आपने कभी इस देश में, आवाज तो बुलंद है यार, ये विजय जी कह रहे हैं ना, विजय जी आपकी भी आवाज ऐसी होगी। Please, धन्यवाद। address the chair, please. ये रघुवंश जी का हमारा जवाब। आपने कभी इस देश में लाखों मध्यमी और छोटे उद्यमियों से बात की है कि उनकी क्या क्या परेशानियां हैं? आप संसद में आते हैं, संसद आपको कानून बना के देता है, लेकिन उन कानून को जमीन पे उतारने के लिए नियम कौन बनाता है? नियम आपके मंत्रालय के विभाग बनाते हैं।
और आपको मंत्री जी मालूम होगा कि नियम बनाने का भी एक नियम है, और वो नियम क्या है कि जो नियम बने उसमें पारदर्शिता न हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो, वो ओपेक होना चाहिए। क्योंकि अगर नियम बने और उसमें ट्रांसपेरेंसी आ गई, फिर तो खेल खत्म हो गया, फिर तो सिर्फ सरकार को ही राजस्व मिलेगा, फिर वो जो राजस्व लेने वाला आदमी है वो तो सूखा रह जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप जानने की कोशिश करें कि आपके कस्टम्स विभाग से जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स हैं उनको कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। मैंने सुना है कि आप GNC प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्लोबल नेटवर्किंग ऑफ कस्टम्स। बहुत अच्छी चीज है, हिंदुस्तान को करना चाहिए ज्वाइन, विश्व के साथ जुड़ना चाहिए, जानना चाहिए कि और देशों में कस्टम्स कैसे काम कर रहा है, क्या किस चीज पे कर लग रहा है। लेकिन आपने कभी चिंता की है कि आपके देश में जो कस्टम्स में कंप्यूटर सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर आप चलाते हैं, वो काम करता है या नहीं? अगर आप उसकी लॉग मंगवाएंगे तो आप देखेंगे कि अधिकतर दिन पे या तो वो सिस्टम डाउन रहता है या वो धीमी गति से चलती है, और ये जानबूझ के होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो कमाई कैसे होगी? आप समझ रहे हैं बात को। और अगर कंप्यूटर न चले तो कोई बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं होगी, अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं होगी तो न इंपोर्ट हो सकता है न एक्सपोर्ट हो सकता है। तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर क्या करे? परेशान मुर्गों की तरह इधर से उधर छटपटाता है। लेकिन वही धीमी चलती हुई कंप्यूटर, अगर ये हमारे महात्मा गांधी जी, बापू सबके काम आते हैं। वो जिन कागजों पे उनकी फोटो छपी होती है, अगर वो लेन देन उसका हो जाए तो वो धीमी कंप्यूटर तीव्र हो जाती है और फिर उन लोगों का काम हो जाता है। लेकिन जो वो उस फोटो वाले कागज का आदान प्रदान न करे, उसके लिए वो नहीं चलता। आप को मालूम होगा कि विमान से वही लोग अपना सामान मंगवाते हैं जिनको उस सामान को मंगवाने की जल्दी होती है या वो खराब होने वाला सामान होता है। सामान्य कितने दिनों में ये छूटना चाहिए? अन्य देशों में जो सामान विमान से आता है वो कितने घंटों में छूटता है? मेरे खबर के अनुसार 4-5 घंटे के अंदर वो सामान इंपोर्ट करने वाला व्यक्ति अपने साथ ले जा सकता है। हमारे यहां 1 हफ्ते का समय लगता है। अब ये बताइए कि जो विमान से इंपोर्ट करेगा वो 1 हफ्ते तक इंतजार करे कि कस्टम क्लियरेंस हो रही है। विचित्र विचित्र तरह के आप लोगों ने कानून बना रखे हैं, जिस वजह से भ्रष्टाचार की सीमा जो है उसकी कोई ये नहीं रह गई कि कहां तक पहुंच गया। आप पार्लियामेंट आते हैं, अपना फाइनेंस बिल पेश करते हैं, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं, कुछ संशोधन होते हैं, वो पारित हो जाता है। आपको क्या अधिकार है कि आप उसके बाद जाकर एक स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच बना लें? और स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच किस लिए बना लें? ताकि वो आपके जो निर्धारित ड्यूटी का दर है उस पे वो लोड करे ड्यूटी, क्योंकि आपको राजस्व ज्यादा चाहिए। ये मेरे ख्याल अधिकांश सांसदों को नहीं मालूम होगा कि जिस दर को हम पारित करते हैं उस दर से ज्यादा आप एसवीबी के माध्यम से लेते हैं। और ये एसवीबी क्या चीज है, इसका भी मैं आपको थोड़ा उदाहरण दे दूं। एसवीबी स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच के कुछ अगर प्रश्न आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। एक प्रश्न है इसमें, कॉपीज ऑफ प्राइस लिस्ट ऑफ सप्लायर्स इफ एनी वेदर द सेम आर एप्लीकेबल टू ऑल बायर्स इन इंडिया ऑब्लिक अदर कंट्रीज इफ नॉट द रीजंस देयर ऑफ। मैं किसी सामान का इंपोर्ट करता हूं तो अब क्या करूं, अपने सामान को छोड़ के पूरे हिंदुस्तान में ढूंढने लगूं कि वो सामान और किसने मंगवाया है, कितने में मंगवाया है, और उससे भी अगर ये नहीं हुआ तो पूरे विश्व से ढूंढूं। अगला सवाल सुनिए जरा, कंपैरिजन ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस ऑफ डिफरेंट बायर्स एंड द रीजंस ऑफ डिफरेंसेस इन प्राइस इफ एनी। ये मेरा काम है पता करना। मैंने ईमानदारी से एक सामान यहां मंगवाया, अब मैं पूरे दुनिया और पूरे देश में ढूंढ ढूंढ के ये पता करूं कि वो सामान और किसने मंगवाया और कितने का मंगवाया। आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। वेदर द सप्लायर ऑफ गुड्स, ये सुनिए जरा, वेदर द सप्लायर ऑफ गुड्स सप्लाइज आइडेंटिकल, सिमिलर और कनेक्टेड आइटम्स टू बायर्स ऑब्लिक ब्रांचेस ऑब्लिक कोलैबोरेटर्स इन अदर कंट्रीज। इफ यस, prices at which such transaction has taken place in the last 1 year.
ये एसवीबी, ये आप मानते हैं फॉर्म, ये तो कोई इंपोर्टर दे नहीं सकता। तो क्या देता है इसके बदले? गांधी जी के नोट का चढ़ावा चढ़ाता है। और आप भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं कि हम बिल्कुल संकल्पित हैं कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे। ये रहे भ्रष्टाचार, ये होता है भ्रष्टाचार। ये कोई लोकपाल और कोई इसको नहीं सुधार सकता। ये तब सुधरेगी जब आपकी मानसिकता में परिवर्तन होगी, जब सरकार की नीयत बदलेगी। जिस दिन सरकार की नीयत बदलेगी, ये भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। नीयत ठीक नहीं है। आप कहते हैं कस्टम अफसरों को कि हमें तो राजस्व चाहिए, क्योंकि भाई बहुत पैसे खर्चने हैं, बहुत काम है। उस पर मैं आगे आऊंगा कि कहां पैसे खर्च हो रहे हैं। तुम इंपोर्टरों से जितना पैसा ले सकते हो, जितना कर वसूल सकते हो, उतनी शाबाशी तुम्हें। तो कस्टम अफसर क्या करता है? वो अनाब शनाब कागज मांगता है। मेरे ख्याल कुछ सदस्यों को शायद इसकी जानकारी हो। वो अनाब शनाब कागज मांगता है। अगर आप एक सामान मांग लें तो उसके कैटलॉग से लेके, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन से लेके, जितने तरीके से वो परेशान कर सकता है वो परेशान करता है। और इंपोर्टर के पास दो ही रास्ते हैं, या उन सब कागजों को पूरा करे या फिर चढ़ावा चढ़ाए। आपने एक चीज बना रखा है, प्रोविजनल ड्यूटी बॉन्ड। प्रोविजनल ड्यूटी बॉन्ड वो होता है मंत्री जी कि अगर इंपोर्टर के हिसाब से और कस्टम के कानून के हिसाब से किसी चीज पे 10% ड्यूटी लगनी चाहिए और कस्टम का अफसर कहे कि नहीं, इस पे 15% ड्यूटी लगनी चाहिए, तो वो 5% का विवाद खड़ा हो जाता है। और जल्दी सामान निकालने के लिए इंपोर्टर के पास यह अधिकार है कि वो एक प्रोविजनल ड्यूटी बॉन्ड दे दे और 10% ड्यूटी देके वो सामान ले जाए। जब उस विवाद का समाधान हो जाएगा और ये पता लगेगा कि उसे 5% और देना है, तो वो 5% दे देगा। सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन आपने कभी प्रोविजनल बॉन्ड देखा है? प्रोविजनल ड्यूटी बॉन्ड, उसका नाम बदलकर अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स बॉन्ड कर दे तो वो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि सिवा इंपोर्टर के कपड़ों के नाप के उसमें सब कुछ लिया जाता है। बस उसके कपड़े के नाप नहीं पूछे जाते, नहीं तो उसमें सब कुछ लिया जाता है। और तो और ये सोचिए कि अगर 5% ड्यूटी का विवाद हो तो कितने का बॉन्ड लेना चाहिए? 5% का। वो बॉन्ड आप कितने का लेते हैं आपको मालूम है मंत्री जी? 110% का। सब टाटा और अंबानी नहीं है, मध्यम वर्ग और छोटे वर्ग के जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, इनको कष्ट होती है। और ये इससे निकलने के लिए फिर ये बेबस होकर इनको गांधी जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम सभी लोग गांधी जी को इस्तेमाल करते हैं अलग अलग ढंग से, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन यहां यह गांधी जी का इस्तेमाल होता है। योजना आयोग ने आपको लिख के दिया, सुझाव दिए कि आप सेल्फ असेसमेंट कर दें, आप फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में करें। लेकिन आपके विभाग वालों ने आपको क्या समझाया कि नहीं साहब, जुल्म हो जाएगा अगर ऐसा आपने कर दिया, लोग तो बिना कर दिए सामान ले जाएंगे। क्यों, ये देश चोरों का है क्या? यहां सब चोर हैं हम लोग, जितने व्यवसायी हैं वो बेईमान हैं, सिर्फ आपके कस्टम के अधिकारी ही ईमानदार हैं। इसलिए विश्वास करना सीखिए। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो ये जो ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, ये खोखली बात। और इस संदर्भ में मैं आखिरी बात आपसे कहना चाहूंगा, इस मामले नहीं आगे चलूंगा, इस संदर्भ में आखिरी बात यह कहना चाहूंगा कि 2001 में आपने एक नियम बनाया, उस समय की सरकार ने बनाया कि जो अलाउंस है, ड्यूटी फ्री अलाउंस पैसेंजर की, उसको 25,000 रुपए कर दिए। अब बताइए कि आए दिन क्या सुनने को मिलता है हमें? आए दिन हमें यह सुनने को मिलता है, और ये मैं इंडियन एक्सप्रेस से एक कोट कर रहा हूं, और बीच में से ही कोट कर रहा हूं ताकि ज्यादा वक्त न लगे। द रूल्स एज दे स्टैंड say that used personal effects are free. Perhaps the reason that actor Bipasha Basu walked through the Green Channel happily a few days ago, expecting her sandals, purse and sunglasses qualified. If that was her supposition, it wasn't an unreasonable one, but it isn't a supposition shared by customs officials at Mumbai airport, always ready to grab the headlines by finding or detaining a celebrity or two. Basu was eventually fined 12,000 rupees and sent on her way. Why? Because her sunglasses and handbag and sandals were top-of-the-line brands
their face value took them over the rupees 25,000 duty free allowance. मंत्री जी, आप भी बाहर जाते होंगे, आपके और जितने मंत्री साथी हैं बाहर जाते हैं, कई तो जब बाहर जाते हैं, जिस देश में जाते हैं उस देश में दुकानों की रौनक लग जाती है उन दिनों के लिए, लेकिन 25,000 रुपए में आज एक सूटकेस नहीं मिलता। 25,000 रुपए $500 हुए, और मैं कोई गुची के सूटकेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सैमसनाइट की बात कर रहा हूं। $500 में वो सैमसनाइट नहीं मिलता। सर अभी तो मैंने आप जस्ट स्टार्टेड, अब तो जस्ट स्टार्टेड, शुरू किया, अभी तो शुरू है। सो ये क्या मामला है? और ये यूज्ड पर्सनल इफेक्ट की क्या परिभाषा है? मैंने घड़ी एक दिन पहनी वो यूज्ड है, या घड़ी को मैं 5 साल से पहन रहा हूं वो यूज्ड है? मेरे समझ से तो घड़ी अगर मैंने ले ली और पहन ली तो यूज्ड पर्सनल इफेक्ट हो गया, चश्मा मैंने ले लिया और पहन लिया तो यूज्ड पर्सनल इफेक्ट हो गया। तो इस तरह से अगर हमारे जो लोग बाहर जाते हैं, काम से जाएं, घूमने के लिए जाएं, जब वापस आते हैं उनको जो ये परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये गलत है। तो इससे मैंने आपको दिखाया कि आपके कर लेने का तरीका गलत है, आप गलत ढंग से कर लेते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि मैं आपको, ये सरकार को ये अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है, ये वापस क्यों दिया जाए? अब मैं दूसरे सवाल पे आता हूं कि कर आप क्यों लेते हैं? हर लोकसभा ने हर सरकार के बजटरी प्रोविजंस को स्वीकार किया है। क्यों स्वीकार किया है? क्योंकि ये माना जाता है कि सरकार को राजस्व की आवश्यकता है। राजस्व आपके पास नहीं आएगा तो राष्ट्र सुरक्षा में कैसे खर्च होगा, देश के विकास में कैसे खर्च होगा, लोकहित जनहित के कार्यक्रमों पर कैसे खर्च होगा? लेकिन जरा आप मुझे जवाब दें कि आप कैसे खर्चते हैं। और ये अच्छा है कि प्रफुल्ल भाई भी बैठे हैं। आपके सरकार की गलत नीति की वजह से एयर इंडिया मिट्टी में मिल जाए और आप राजस्व लिए एक उनको हजारों करोड़ रुपए दें ऑक्सीजन के तौर पे जीवित रखने के लिए, इसलिए आप टैक्स लेते हैं। आप टैक्स इसलिए लेते हैं कि आप कॉमनवेल्थ गेम्स में हजारों करोड़ रुपए दे दें और उसको इस्तेमाल करने वाले वो हजारों करोड़ रुपए का लूट मचा लें और देश को शर्मसार कर दें। आपको हम इसलिए ये कर लेने देते हैं कि आप हजारों करोड़ रुपए का अनाज गोदामों में सड़ा देते हैं और हमारा गरीब के पास वो नहीं पहुंचता, कीमतें आसमान में पहुंच जाती हैं। हम इसलिए आपको कर लेने देते हैं। हम इसलिए आपको कर लेने देते हैं कि आप नरेगा जैसी डकैतों के लिए स्कीम चलाइए, और उसका ये सदन से मैं कहूंगा कि भावनात्मक होकर हमने जरूर महात्मा गांधी का उसके साथ नाम जोड़ दिया, लेकिन महात्मा गांधी को तकलीफ होती होगी उस स्कीम से। वो किसी गरीब के पास वो पैसे नहीं पहुंचते, वो बिचौलियों के पास पहुंचते हैं। और जी बैठ जाइए। अभी आप क्षेत्र घूमिए अच्छे से, पता लगेगा। क्षेत्र जरा बढ़िया से घूम के आइए। मंत्री जी कस्टम्स का 1 रुपया न रह जाए, कोई आदमी 1 रुपया न रख ले, तो आपके पास क्या क्या है? आपके पास कस्टम्स है, कस्टम्स प्रिवेंटिव है, डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, वगैरह 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 है। मैं पूछना चाहता हूं, जब देश के लाखों करोड़ रुपए लुट जाते हैं तो देश का प्रिवेंटिव कहां गया? हमारे देश का प्रिवेंटिव कौन है? आप एक एक बच्चे से इस देश में पूछिएगा तो वो कहेगा कि राज्यों में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का मुखिया होता है, अपने मंत्रिमंडल के कामकाज पे नजर रखता है, और अगर उस कामकाज में गड़बड़ी हो तो मंत्री बदल दिया जाता है या हटा दिया जाता है। हमारे यहां क्या होता है मंत्री जी? हमारे यहां यह होता है कि 2G के मामले में बात करें, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत भावुक तरीके से अपनी बात कह गए। मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने उन पे व्यक्तिगत आरोप लगाया हो, लेकिन वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं और सुनना तो उनको होगा ही। 2G के मामले में क्या सुनने को मिलता है? द प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट लुक द अदर वे। विच वे डिड ही लुक? एंड वी डोंट केयर विच वे ही लुक, बिकॉज विच एवर वे ही लुक, आवर कंट्री गॉट लूटेड एंड द पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग आर गेटिंग लूटेड। No, please wind up. Our country got looted and people protesting outside are looted. CWG के स्कैम के बारे में
जब CWG की Now, स्कैम की please, बात please हुई, wind up. I'll call the next man, please. No, sir. I've given you extra Sir, time. I'm Just the- 1 minute more. 1 minute more. Please wind up. CWG I'm हमारे पार्टी managing. से Please सर sit 2 down. मिनट 1 minute. 2 मिनट ओनली 2 minutes. Please restrict to 2 minutes. CWG मामले में प्रधानमंत्री से वहां से टिप्पणी आती है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस वांटेड टू कीप एन आर्म्स लेंथ. हाउ लॉन्ग वाज दैट आर्म? Was it like a barge pole? Because the people at the other end stole us black and blue. और सबसे ज्यादा तो अभी एक आपके सरकार के आला अधिकारी की ये टिप्पणी आई कि प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ सुपर मिनिस्टर. भाई, इफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ सुपर मिनिस्टर, ही इज नॉट द सुपरवाइजरी मिनिस्टर, तो क्या यूपीए सरकार ने प्राइम मिनिस्टर की परिभाषा बदल दी है? Please restrict अगर to the बदल दी topic. है तो फिर Please, प्राइम please come मिनिस्टर back के to the ऑफिस का topic. नाम बदलकर आप मिनिस्टर फॉर यूएस अफेयर्स कर दीजिए. फिर प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं है, फिर उनका नाम बदल दीजिए, उन्हें प्राइम मिनिस्टर फॉर यूएस अफेयर्स कर दीजिए. और इसलिए क्या जरूरी है कि हम यह अधिकार आपको दें? Please restrict to सारी the... बात लाल सिंह जी Come घूम to के the वही point. आती है, सारी बात वही आती है. नहीं तो चलो लाल किले को आप रामलीला में जवाब देंगे. Well, nothing will go on record. Nothing will go on record. बोलती बंद हो जाएगी, बोलती हो जाएगी सबकी बंद. Please, I'm calling रामलीला the करो. next guy, Shailendra Kumar. हम Please रामलीला को wind up. देखते हैं. Shailendra इसलिए Kumar. ये कस्टम के मामले में जो शैलेंद्र आप हमसे कुमार। अधिकार मांग रहे हैं, आप अपने उत्तर में हमें ये बताइए कि आप हम लोगों की जो आपत्तियां हैं उनके बारे में क्या कर रहे हैं. और अगर